के हर उस युवक को वोट का अधिकार दिया। साथियों, वो चाहे किसी जाति और धर्म से जुड़ा था और उस वोट का इस्तेमाल आप लोगों ने किया। आज देश के राष्ट्रपति की वोट की कीमत और सीसवाल के सबसे गरीब आदमी वोट की कीमत बराबरी है। ये अधिकार बाबा साहब और कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों को दिया और इससे आगे बढ़कर युवाओं को और भागीदारी मिले। स्वर्गीय राजीव गांधी ने 21 साल से घटाकर 18 साल की उम्र करके आपको वोट का अधिकार दिया। साथियों, वोट के अधिकार के साथ साथ साथियों कांग्रेस पार्टी ने जो परंपरा चली आती थी कि राजा मां के पेट से पैदा होगा, आदरणीय पटेल जी ने सारी रियासतों को तोड़कर राजा आपकी वोट से चुनने का आपको अधिकार देने का काम किया। साथियों, आज ये उपचुनाव है, पूरा देश देख रहा है कि उपचुनाव में आदमपुर की जनता क्या निर्णय लेगी। साथियों, आदमपुर का चुनाव किस लिए आपके ऊपर थोपा गया? आज अपने स्वार्थ के लिए और ईडी से डरते हुए कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया। कुलदीप बिश्नोई जी इस्तीफा देते जब हरियाणा के अंदर और इस देश के किसान बॉर्डर पर बैठकर अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे थे 3 काले कानूनों के खिलाफ। 700 से ज्यादा किसान उसमें शहीद हो गए। उस समय इस्तीफा देते तो मानते देश के किसान के लिए, उन्होंने इस्तीफा दिया। जब आपके यहाँ के किसान मुआवजे के लिए बालसमंद के अंदर लंबे समय तक धरने में बैठे थे, उसके लिए इस्तीफा देते तो मानते कि आदमपुर के किसानों के लिए इस्तीफा दिया। आपके विकास के लिए इस्तीफा देते, आपके बच्चों के रोजगार के लिए इस्तीफा देते तो मान सकते थे कि अपने बालसमंद के हितैषी हैं, आदमपुर के हितैषी हैं, सीसवाल के हितैषी हैं। परंतु नहीं साथियों, अपने बच्चे को किस प्रकार से एडजस्ट किया जाए और ईडी से डरते हुए इस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया। इसलिए आज आपको मौका मिला कि आप ऐसे व्यक्ति जो केवल अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, उनको सबक सिखाने का काम करें। साथियों, ये सरकार जो आज देश प्रदेश में चल रही है, इस सरकार को लोग बदलना चाहते थे 2019 के अंदर, जब इनको बदलने का मौका था, क्योंकि 2014 में ये लोग आए थे। हरियाणा प्रदेश को धर्म और जाति के नाम पे बांटने का काम इन लोगों ने किया था। ये पहली सरकार है जिनके राज के अंदर 100 से ज्यादा लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। साथियों, ऐसी सरकार जो बेरोजगारी को बढ़ावा देती हो, जो महंगाई को बढ़ावा देती हो। आज महंगाई देख लीजिए, गरीब आदमी के कहते थे कि हम महंगाई को कम करेंगे, किसान की आमदन दुगनी करेंगे। आज किसान की तो लागत दुगनी होगी और गरीब आदमी को महंगाई की मार पड़ रही है, रोजगार है नहीं। साथियों, आज एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। खास तौर पे हमारे जो गरीब समाज के लोग, SC BC समाज के लोग हैं, मैं कहना चाहूंगा आपको कि आपको संविधान के अंदर एक आरक्षण मिला था, बाबा साहब ने दिया था नौकरियों में समानता लाने के लिए, और कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देकर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए SC और BC समाज के लोगों को जोड़ा था। परंतु RSS की विचारधारा के लोग, ये लोग नहीं चाहते कि गरीब को समानता मिले। ये शुरू से इनकी विचारधारा है कि किस प्रकार से आरक्षण खत्म हो। सीधे तौर पे आरक्षण नहीं कर, आप जहां जाओगे, रेल में जाओगे, बस जाओगे, बाजार में जाओगे, दुकान पे जाओगे, एक ही चर्चा है कि जा रही है। और आदमपुर के लोगों, आपको इस यज्ञ में आहुति पाने का मौका मिला है। आप लोग 3 तारीख को भाई जयप्रकाश के चुनाव निशान हाथ के सामने वाला बटन दबाकर साथियों इनको जिता देना। निश्चित रूप से संघर्षशील साथी हमने देखा है, जहां पार्लियामेंट के अंदर देश की लड़ाई लड़ी, हमने तो विधानसभा के अंदर देखा। हम इनके विपक्ष में हुआ करते थे, परंतु साथियों जिस प्रकार ये न केवल अपने हल्के की बल्कि गरीब की, किसान की, मजदूर की लड़ाई, हमने तो मनोहर लाल के साथ लड़ाई लड़ते देखा, उनका समर्थन दिया हुआ था। उसके बावजूद भी अगर गरीब की, किसान की, मजदूर की बात आती थी तो उनसे भी भिड़ जाते थे। ये बड़ा संघर्षशील साथी है, आपको मौका मिला है ऐसे संघर्षशील साथी को जिताने का काम करना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।